तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो बंदा जो होता है वो आकर शैन युआन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम जहाँ से आए हो चुपचाप वहीं पर ही वापस चले जाओ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अचानक से ही जो वो बंदा होता है उसके मुंह के ऊपर खिंचा कर एक पंच जो होता है वो लगा देता है। और शैन युआन के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शैन युआन की तरफ पंच मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि शैन युआन बहुत ही आसानी से उसके पंच को डॉज कर देता है। और उसके पंच को डॉज करने के साथ में जो शैन युआन होता है वो उस बंदे को खिंचाकर एक पंच जो होता है वो लगा देता है। और शैन युआन का पंच खाते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किसी को कॉल करने लगता है। और उस बंदे को कॉल करते हुए बोलता है कि ब्रदर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि अच्छा तो तुम अपने बैकअप को बुला रहे हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर जो अपना बैकअप है वो बुला लेता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी किसी को कॉल करता है और किसी को कॉल करते हुए बोलता है कि ब्रदर वी आप कहाँ पर हो, मुझे आपकी ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 15 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ लोग गाड़ी से उतर कर सीधे वो दूसरा बंदा जो होता है उसके पास में आ जाते हैं। और उसके पास में आते हुए बोलते हैं कि तुम्हें किसने हिट किया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा शैन युआन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ब्रदर ये वही बास्टर्ड है जिसने मुझे मारा है। जो सुनते के साथ ही अब जो जूवी होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे लगता है कि हम लोगों को पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी औरत जो होती है वो भी शैन युआन से बोलती है कि हाँ फाइट कर कर कुछ भी सॉल्व जो है वो नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो सीधे शैन युआन के सामने आ जाता है और शैन युआन के पास में आते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे भाई को मारा था। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों को इतनी जल्दी किस चीज़ की है, थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि जल्दी ही जो मेरे लोग हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब पुलिस को देखते के साथ ही उस टकले का जो साथी होता है वो टकले के पास में आकर उसे बताता है कि बड़े भाई जो पुलिस है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनकर वो टकला उस लड़के के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर जब तुम्हें यहाँ पर पुलिस ही बुलानी थी तो फिर आखिर तुमने मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उस टकले को समझाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर उसने कहा कि वो भी यहाँ पर अपने लोगों को बुलाने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो भी हमारी तरह यहाँ पर गैंगस्टर को बुलाएगा, मैंने नहीं सोचा था कि वो पुलिस को बुला लेगा। जो सुनकर टकला उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑफिसर होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये डिप्टी सिक्योरिटी चीफ होता है जिसका नाम कि शैन वी होता है और ये शैन युआन का कज़न भी होता है। और अब जो शैन युआन का कज़न होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ली वैन मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम हर जगह पर कैसे पहुँच जाते हो और आखिर अब तुमने यहाँ पर क्या किया है। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो शैन युआन के कज़न से थोड़ा घबराते हुए उसे बोलता है कि ऑफिसर शैन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस देखने के लिए आ गया कि यहाँ पर आखिर इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा क्यों हुई है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन का कज़न होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ पर केवल ये देखने आए हो कि क्या हो रहा है, तुम यहीं पर ही रुको जरा, मैं अभी पता कर कर आता हूँ कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जब तक कि तुम यहाँ से कहीं पर नहीं जाओगे। और अब इतना बोलकर शैन युआन का कज़न जो होता है वो शैन युआन के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है लिटिल ब्रदर मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे पूरी स्टोरी बताने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो टकला जो होता है वो उस लड़के के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उन दोनों को एक बार जरा देखो तो वे दोनों जो है वो भाई है, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है, तुम्हारे कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आ चुका हूँ बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए उस टकले से बोलता है कि सो ब्रदर लॉन्ग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका बंदे का पुलिस के साथ में कनेक्शन होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस बंदे के साथ में पंगा ना लेता। जो सुनते के साथ ही वो टकला चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है खुद ही इस प्रॉब्लम से निपटना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व जो है वो नहीं होने वाला। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के कज़न के ऊपर आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या बात है बच्चे, तुम तो यहाँ पर हीरो वाली एक्टिंग करते हुए एक खूबसूरत लड़की को बचा रहे हो। जो सुनकर शैन युआन हंसते हुए बोलता है कि कज़न ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर जस्टिस के लिए ही खड़ा हुआ था, मैंने आपसे ही सीखा है कि अगर कोई पर्सन मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद जो है वो करनी चाहिए। जो सुनकर शैन युआन का कज़न जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि ठीक है चलो अब और ज़्यादा मजाक जो है वो नहीं करते हैं, मुझे बताओ कि इस मैटर को किस प्रकार हैंडल जो है वो करना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी लोगों को स्टेशन में ले जाकर इनकी स्टेटमेंट लूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने कज़न से बोलता है कि कज़न मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गलती है वो सारी की सारी उस औरत की है, वाटर लीक वाली की, अगर आप उसे इस चीज़ के लिए मना लेते हो कि वो यहाँ पर माफ़ी मांग ले तो मुझे लगता है कि मैटर जो है वो यहाँ पर अपने आप ही इस हैंडल हो जाएगा। जो सुनकर जो शैन युआन का कज़न होता है वो बोलता है कि ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो।
और अब शैन युआन के कज़न के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन का कज़न होता है वहाँ पर खड़े हुए जो सभी लोग होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी डांट लगाने लगता है और हमें बताया जाता है कि शैन युआन के कज़न ने उन सभी को काफ़ी अच्छी डांट लगाई और उन्हें यहाँ पर उनकी गलती मानने के लिए मजबूर किया। और अब हम देखते हैं कि वो औरत जो हो रही है वो जूवी के ब्रदर के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि लिटिल जी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आंटी जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई थी तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस चीज़ को दिल पर नहीं लोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो जूवी का ब्रदर होता है वो अभी भी उससे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, जिस कारण वो जाकर सीधे जो जूवी होती है उसके पीछे छुप जाता है। और अब जो सैन युआन का कज़न होता है वो बोलता है कि ठीक है ये मैटर जो है वो अब हैंडल हो चुका है तो सभी लोग जो है वो यहाँ से वापस आओ और तुम जाकर सबसे पहले तो जो तुम्हारा वाटर लीक है उसे फिक्स करो, याद रखना दोबारा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए। जोशन करा वो लड़का जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है ऑफिसर सैन आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर कोई ऐसी शिकायत जो है वो नहीं मिलेगी। जोशन करा वो औरत जो होती है वो भी अपने बेटे के पीछे जाते हुए जो शैन युआन का कज़न होता है उससे बोलती है कि ऑफिसर सैन में भी जाकर उसकी मदद करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर दोबारा से किसी को भी मुसीबत ना हो। जो सुनने के बाद में शैन युआन का कज़न बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर जल्दी से उसे फिक्स करो। और अब इतना बोलकर शैन युआन का जो कज़न होता है वो जूवी की तरफ देखने लगता है और जूवी की तरफ देखते हुए शैन युआन से पूछता है कि ब्रैड मुझे एक चीज़ तो बताओ, क्या ये प्यारी लड़की जो है वो तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है? क्योंकि देखा जाए तो ये लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने कज़न से बोलता है कि नहीं कज़न ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या प्लीज़ आप मेरे लिए जो ये मैटर है उसे सीक्रेट जो है वो रख सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो जूवी की फैमिली को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश करेगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का जो कज़न होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मुझे भी यहाँ पर काफ़ी सारे काम जो है वो करने हैं तो इसीलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर शैन युआन का कज़न भी वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जूवी होती है वो भी अपना जो ब्रदर होता है उसे घर की तरफ भेज देती है और उसके बाद में वो शैन युआन की तरफ देखने लगती है। और अब जो जूवी होती है वो थोड़ा शर्माते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जूवी होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 61 पर पहुंच जाती है, जो देख कर शैन युआन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से इस लड़की की फेवरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपने हाथों को फैलाते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करनी चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा तरीका आजमाना चाहिए। जो सुनकर जूवी जो होती है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो जूवी से बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो, मुझे लगता है कि ये एक फ्रेंडली फेयरवेल है, दोस्तों के बीच में इतना तो हो ही सकता है। और शैन युआन की इस बात को सुनकर जो जूवी होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इसकी जो बातें है वो यहाँ पर सेंस जो है वो बना रही है। और अब इतना सोचने के बाद में जो जूवी होती है वो आकर जो शैन युआन होता है उसे हक कर लेती है। जो देखकर अब शैन युआन जो होता है वो भी जूवी को हक कर लेता है और जूवी को हक करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जूवी है वो पूरी तरह से प्योर फीलिंग रखती है, बिल्कुल एक जेड की तरह। और शैन युआन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जूवी का ब्रदर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलता है कि बिग ब्रदर जो मदर है उसने मुझे ये एग जो है वो आपको देने के लिए बोला है। जो सुनकर जो शैन युआन होता है वो भी जूवी के ब्रदर से उन एगो को ले लेता है और उन एगो को लेते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम ये सारे एग जो है वो मुझे दे रहे हो तो क्या तुम्हारे पास में भी एग बचे हैं? जो सुनकर जूवी बोलती है कि हाँ हमारे पास में बहुत सारे हैं, क्योंकि इस बार में काफ़ी सारे एग लेकर आई थी। जो सुनकर जो शैन युआन होता है वो जूवी के ब्रदर के गालों के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है लिटिल जी, अगर तुम फ्यूचर में मुझे देखो तो तुम्हें मुझे बड़ा भाई बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मुझे ब्रदर इन लॉ जो है वो बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जूवी का ब्रदर होता है वो जूवी की तरफ देखने लगता है और जूवी की तरफ देखते हुए पूछता है कि सिस्टर आखिर ब्रदर इन लोग का मतलब क्या होता है? जो सुनते के साथ ही तो जूवी भी हैरान रह जाती है। और तभी जो जूवी होती है उसके दिमाग के अंदर शैन युआन के साथ में जो शादी के ख्याल होते हैं वो आने लगते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जूवी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आज से तुम मेरी वाइफ हो। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की जो सुहाग रात होती है वो भी शुरू हो जाती है। और जो जूवी होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड। और अब इस मोमेंट को याद कर हम देखते हैं कि जो जूवी होती है उसका चेहरा भी पूरा लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि सच में ये मेरे साथ में शादी करना चाहता है। और अब जूवी के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।